हेलो गाइस, आज आप सीखेंगे जीसीडी। जैसा कि आपने हमारे बैनर पर देखा होगा, व्हाट इज जीसीडी। तो आइए इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि यह हाई स्कूल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक फंडा है। तो आप आइए समझते हैं। यहाँ पर जीसीडी हमने ले रखा है। यहाँ पर जी का मतलब है ग्रेटेस्ट, सी का मतलब है कॉमन और डी फॉर डिवाइजर। ग्रेटेस्ट मीन्स होता है बड़े से बड़ा, कॉमन जो सभी में मौजूद हो, और डी फॉर डिवाइजर, डिवाइजर मीन्स छोटा से छोटा टुकड़ा जो सभी को विभाजित कर सके। जीसीडी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको एचसीएफ बोलते हैं। यहाँ पर एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर होता है। हाईएस्ट का मीन्स होता है बड़े से बड़ा, कॉमन जो सभी में हो, और फैक्टर मीन्स टुकड़ा। इसे हम लोग हिंदी में मासा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मा फॉर होता है महत्तम, सा फॉर होता है समापवर्तक, यानी महत्तम समापवर्तक। तो हमने ये समझ लिया कि जीसीडी को हम किन किन नामों से जान सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज हमने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स पहले से ही ले रखी हैं। तो आइए उनसे हम समझते हैं कि इसे कैसे निकाला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहली प्रॉब्लम्स ये है, ए बी सी डी कॉमा ए स्क्वायर सी कॉमा ए की पावर 6, बी की पावर 8, डी की पावर 4 कॉमा ए की पावर 4, बी स्क्वायर, ई की पावर 3, एफ की पावर 6। यहाँ पर हमसे पूछा गया है फाइंड आउट एचसीएफ, जीसीडी या मासा। किसी भी चीज को पूछा जाए जवाब हमारा एक ही होगा। इसको समझना गाइस बहुत ही आसान है। आप किसी भी नियम में ना फंसकर सिर्फ इस बात को ध्यान रखें, यदि आपसे कोई मासा पूछता है तो आपको अगर आपको ऐसा अल्फाबेट चूज करना है जो सभी में मौजूद हो और जिसकी पावर सबसे कम हो। फिर समझ लीजिए, आपको उस अल्फाबेट को चूज करना है आंसर के लिए जो सभी में मौजूद हो और जिसकी पावर सबसे कम हो। तो यहाँ पर हम गाइस देख पा रहे हैं कि ऐसा एक अल्फाबेट है जो सभी में मौजूद है और जिसकी पावर सबसे कम जो है वो ए ही है। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 6 है, यहाँ पर पावर 4 है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए जो है सिंगल है, तो इसको हमने यहाँ पर आंसर के रूप में ले लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बी मौजूद नहीं है, तो इसे हम ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, लेकिन यहाँ पर सी मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसे डी भी ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी नहीं है, इसे भी ड्रॉप करेंगे। और ई एफ आप गाइस देख पा रहे हैं किसी में भी मौजूद नहीं है, अर्थात हमारा आंसर जो है हमको प्राप्त हो चुका है। चलिए हम दूसरी प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिक भी हमने साथ में ले रखा है, 24, 36, 56, जिसके हमने फैक्टर्स कर लिए हैं, पहले से ही कर लिए हैं। तो गाइज हम अल्फाबेट्स के बारे में तो समझ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमने देखिए टुकड़े किए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 24 के। 36 को हमने फैक्टराइज किया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 56 को गाइज हमने यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 में फैक्टराइज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम देखने को पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 के टुकड़े जो है वो 3 हैं, यहाँ पर 2 ही मौजूद है और यहाँ पर भी 3 मौजूद है। तो कम से कम जो है टुकड़े वो दो के जो है जो सभी में मौजूद है, इसलिए हमने इनको चूज कर लिया है, ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, इनको टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, यानी कि हमको 4 यहाँ पर न्यूमेरिक में प्राप्त हो चुका है। अल्फाबेट में गाइज हम समझ चुके हैं, हमें वो चीज लेनी है जो सभी में मौजूद हो, जिसकी पावर सबसे कम हो। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर इसकी पावर 6 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है। तो कम से कम 6 है गाइज, इसलिए हमने 6 को यहाँ पर चूज कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे x की ओर। यहाँ पर x मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ पर 7 पावर है इसकी, और यहाँ पर स्क्वायर है, और यहाँ पर 8 है। तो कम से कम स्क्वायर वाला है, इसको हमने यहाँ पर गाइज ले लिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे z इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। तो यहाँ पर कम से कम पावर कौन सी है, ये भी स्क्वायर वाली ही है। तो हम इसको भी गाइज यहाँ पर इनपुट कर लेंगे। हम देखने को पा रहे हैं गाइज कि यहाँ पर P और Q दिया हुआ है, लेकिन वह किसी अन्य में मौजूद नहीं है। इसका आंसर प्राप्त हो चुका है। मैं आशा करता हूं गाइज कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले
प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखिए इस टाइप से ले रखा है, इसको समझना बहुत ही आसान है। आप देखिए गाइज कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर इसकी पावर 4 दे रखी है और यहाँ पर सिंगल है x प्लस वाई, और जो भी दिया हुआ है वो दूसरों में मैच नहीं करता है। तो x प्लस वाई की पावर कम से कम किसमें है? सिंगल। इसमें इसमें स्क्वायर है, इसमें पावर 4 है, इसमें 1 है, तो कम से कम पावर 1 है, इसीलिए हम इसको चूज करते हैं x प्लस वाई, और यही आपका आंसर बन जाता है। तो गाइज हम एक ऐसे प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं जो देखने में तो बहुत ही सिंपल नजर आ रही है, लेकिन उसका आंसर प्राप्त करना अधिकांश स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। देखिए इसमें जो भी प्रॉब्लम्स दी है वो कोई भी किसी से मैच नहीं करता। जो चीज इसमें है वो इसमें नहीं है, जो यहाँ पर है मौजूद वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसी अगर स्थिति बन जाती है तो हम यहाँ पर देखने को पाते हैं कि यहाँ पर छिपा हुआ है लेकिन यहाँ पर 1 मौजूद है, और देखिए गाइज यहाँ पर भी 1 मौजूद है। इसलिए अगर ऐसी कंडीशन कभी भी आती है कि कोई भी टुकड़ा किसी अन्य टुकड़े से मैच नहीं करता, तो उसका जवाब यहाँ पर 1 हो जाता है, क्योंकि 1 जो है वो सभी में कॉमन है। तो गाइज यहाँ पर ये आंसर हमको प्राप्त हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा चैनल बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको स्टडी समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में से शेयर जरूर करें। आपका अपना चैनल स्टडी लवर्स बाय AK सर। तो फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, अलविदा।